हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्रिएट मिनी कैलकुलेटर इन एक्सेल वीबी। एक्सेल और वीबीए के टॉपिक को यूज करके हम लोग को डिजाइन करना है मिनी कैलकुलेटर। मिनी कैलकुलेटर में कौन कौन से ऑपरेटर का यूज होता है? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड और मॉडुलस। तो ये सारे ऑपरेटर आप कैलकुलेटर में कभी ना कभी देखे होंगे। बट वाई यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये क्वेश्चन आता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर को क्यों यूज करते हैं? यहाँ पे लिखा गया है अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड। इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मुझे क्या करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है दो ऑपरेंड के बीच में। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 2 + 3। तो 2 क्या हो गया, फर्स्ट ऑपरेंड, 3 क्या हो गया, सेकेंड ऑपरेंड, और प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर। दो ऑपरेंड के बीच में प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और मुझे आंसर मिल रहा है क्या, 5। उसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 + 3 + 6 + 7। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेंड है और बहुत सारे ऑपरेंड के बीच में प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और मुझे आंसर मिल रहा है 34। इस डायग्राम से आपको क्या समझना है कि मल्टीपल इनपुट जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, नंबरिक के फॉर्म में होते हैं। मल्टीपल इनपुट नंबरिक के फॉर्म में होते हैं। उससे हम लोग मल्टीपल इनपुट देते हैं, वो क्या कर रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और मुझे आउटपुट दे रहा है क्या, सिंगल आउटपुट इन नंबरिक में दे रहा है। जैसे कि 2 और 3 कितना इनपुट हो गया, 2 हो गया, लेकिन उसके नीचे में क्या हो गया, टोटल 5 इनपुट है। यहाँ पे 5 और 34 क्या है, सिंगल वैल्यू मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सिंगल आउटपुट इन नंबरिक। अब मैं बताता हूँ कि आप जो कैलकुलेटर डिजाइन करने वाले हो उसके वर्किंग कैसी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैलकुलेटर के डिजाइन है। एक्चुअली हम लोग को इसी टाइप के कैलकुलेटर को डिजाइन करना है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आपके पास इस टाइप के एक फॉर्म क्रिएट हो जाता है कैलकुलेटर के जैसा। जब आप यहाँ पे इनपुट डालोगे 5 और यहाँ पे मैं डालता हूँ 4, तो प्लस में क्लिक करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 9। उसी तरह से जब माइनस में क्लिक करोगे तो 1 आ रहा है, इनटू में क्लिक करोगे तो 20 आ रहा है, डिवाइड में क्लिक करोगे तो 1.25 आ रहा है। अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर में आप क्लिक करके आप रिमाइंडर भी पता कर सकते हो। 5 और 1 का रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह से आप इनपुट चेंज करके भी पता कर सकते हो कि रिमाइंडर क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अभी एक्सेल ओपन करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेटर डिजाइन करने के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एक्सेल ओपन कर लिए हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, डेवलपर पे जाना है, देन विजुअल बेसिक ओपन करोगे, आपके सामने यहाँ पे विजुअल बेसिक के आईडी ओपन हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेटर को डिजाइन करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप इंसर्ट, देन यूजर फॉर्म। आप इंसर्ट और यूजर फॉर्म लोगे और इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ से आप साइज इसे इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरह से साइज हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इस यूजर फॉर्म के बैकग्राउंड कलर को आपको चेंज करना है। तो आप प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बैक कलर। बैक कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम लोग ने चेंज कर लिए हैं। अब आपको वापस इसे क्लोज कर देना है। क्लोज कर दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब भी मैं यूजर फॉर्म यहाँ पे लिया हूँ उसके साथ में क्या है, टूल बॉक्स आया है। कभी कभी क्या होता है, टूल बॉक्स गलती से यहाँ से कट हो जाता है। तो आपको क्या करना रहेगा, व्यू पे जाना रहेगा और टूल बॉक्स पे जाके वापस आप टूल बॉक्स को ला सकते हो। नेक्स्ट, इस यूजर फॉर्म के जगह पे मिनी कैलकुलेटर लिख के आना चाहिए। क्या करेंगे, राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज। हियर चेंज मिनी कैलकुलेटर। यहाँ पे क्या करोगे, मिनी कैलकुलेटर। यहाँ पे हम लोग ने मिनी कैलकुलेटर लिख लिया। आप देख रहे हैं मिनी कैलकुलेटर आ चुका है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, बटन क्रिएट करना है प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड के लिए। आपको इस टूल बॉक्स पे जाना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कमांड बटन। तो इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, कमांड बटन। तो आपको इसको ड्रैग करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट कमांड बटन,
देन सेकेंड कमांड बटन, देन थर्ड। इसी तरह से टोटल कितना लेना है आपको, 4 कमांड बटन आपको ड्रैग करना है। तो बटन ड्रैग करने के बाद आपको 2 नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। सो टेक्स्ट बॉक्स लेना है यहाँ से आपको। तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, देन सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स। उसी तरह से मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ में एक लेबल भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, लेबल लेता हूँ। तो ये लेबल आ चुका है। अगर इसके बीच में ज़्यादा गैप है तो आप इसे आप कर सकते हो, इस तरह से ड्रैग करके आप डायरेक्टली अप और डाउन कर सकते हो। तो हम लोग ने इसे अप और डाउन कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्या करना है, मुझे आंसर भी डिस्प्ले करना है। तो आंसर डिस्प्ले कहाँ पे करना है, एक लेवल में करना है। तो मैं यहाँ पे आंसर डिस्प्ले करना है, तो इसलिए एक लेवल और भी ले ली। अब क्या हो गया, कमांड बटन 1 दिख रहा है, कमांड बटन 2, कमांड बटन 3, कमांड बटन 4। अगर आप इस फॉर्म को रन करते हो तो रन करने के बाद आपके फॉर्म कुछ इस तरह से दिखता है और आप यहाँ पे इनपुट फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप इनपुट फिल कर सकते हो। बट जब कमांड बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको आंसर यहाँ पे तो मिलेगा नहीं। तो उसके लिए सबसे पहला मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्लस दिखना चाहिए, माइनस, इनटू और डिवाइड। सो वो कैसे शो करेंगे वो देखते हैं हम लोग। सो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा और प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और आपको इसका क्या चेंज करना है, कैप्शन चेंज करना है। तो आप कैप्शन में जाओगे और यहाँ पे क्या चेंज करना है, प्लस। तो जैसे आप प्लस सिंबल लेते हो, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, प्लस आ जा रहा है। अभी ये प्लस बहुत छोटा दिख रहा है, तो उसको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है वापस और प्रॉपर्टीज़ विंडो में आपको उसके साइज इंक्रीज करना है। सो आपको प्रेस करना है, ये 3 डॉट के आइकन दिख रहे हैं, 3 डॉट के आइकन, इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन होके आएगा और यहाँ से आप साइज एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, साइज एक्सटेंड कर रहा हूँ 24 और ओके। जैसे मैं ये किया तो क्या प्लस अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, इसके साइज को भी इंक्रीज करना है लाइक दिस। उसी तरह से मुझे माइनस के लिए भी चाहिए, तो सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, साइज इक्वल कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं साइज इक्वल कर लिया और सेम इसके लिए भी चाहिए और मुझे दूसरे के लिए भी। सो आप इस तरह से आप साइज इंक्रीज कर सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस के सिंबल चाहिए, तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद कैप्शन चेंज करना है। तो कैप्शन क्या आ जाएगा, माइनस। देन मुझे उसके और क्या चेंज करना है, मुझे फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट के साइज, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो इस तरह से 24। अब मुझे इसके लिए भी करना पड़ेगा, दोनों के लिए, सबके लिए मुझे फॉन्ट साइज चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एंड क्लिक करता हूँ लेफ्ट। तो इस तरह से सभी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे साइज इंक्रीज करना है। तो साइज इंक्रीज करना है तो मैं सबको सेलेक्ट कर लिया हूँ, जिस तरह से ये शिफ्ट था। देन सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, फॉन्ट पे जाओगे और फॉन्ट से सबके साइज एक बार आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैं क्या लिया अभी 24 और ओके करता हूँ, तो साइज इंक्रीज हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या है कि लेवल 1 बहुत बड़ा दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा इससे, लाइक दिस। तो इस तरह से मैं साइज को इस तरह से प्रॉपर वे से आपको अरेंज करना रहेगा। अरेंज करने के बाद मुझे इस सिंबल पे क्या चाहिए, इनटू का सिंबल चाहिए। तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे ही जाना है हम लोग को और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे कैप्शन चेंज करना होगा आपको। तो क्या करूँगा, माइनस का सिंबल लेंगे। तो माइनस का इनटू का सिंबल लेना है अभी। तो इनटू सिंबल आ गया। उसी तरह से अभी यहाँ पे मुझे डिवाइड का सिंबल लेना है। तो ये क्या हो गया, डिवाइड के लिए सिंबल हो गया। तो डिवाइड का भी सिंबल आ चुका है। देन नेक्स्ट मुझे इस लेवल 1 के जगह पे मुझे नंबर 1 करके लिख के आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, नंबर 1 नंबर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ नम 1 लिखता हूँ। नम 1 मीन्स नंबर 1। सेकेंड में जाता हूँ और लिखता हूँ नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे नम 2। तो इस तरह से नम 1 और नम 2 आ चुका है। अभी आप इस फॉर्म को अगर रन करते हो
तो फॉर्म रन करने के बाद आपके पास इस तरह से रिजल्ट आता है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो, इसके साइज बहुत छोटे हैं, ये इसके भी साइज मुझे इंक्रीज करना है। तो इसके साइज इंक्रीज करना है तो क्या करोगे आप, इसको इसके ऊपर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको इसके फॉन्ट को इंक्रीज करना है। तो यहाँ से मैं फॉन्ट में जाता हूँ और 24 करता हूँ। सिमिलरली मुझे इसके लिए भी करना होगा। सो 24, सो आप 24 ले लिए। सो जैसे आप रन किए हो तो फिर से यहाँ पे इनपुट का ऑप्शन आ गया और ये नंबर प्रॉपर वे से दिखने रहे। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके साइज हम लोग इंक्रीज नहीं किए, मीन्स इसके साइज हम लोग इंक्रीज नहीं किए। तो मुझे क्या करना होगा, इसको ड्रैग करके साइज थोड़ा इंक्रीज करना होगा लाइक दिस। तो इस तरह से आपको साइज इंक्रीज करना है। तो साइज प्रॉपर होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए प्रॉपर वे से, तो बेटर होगा। देन आप रन कर सकते हो वापस। तो यहाँ पे अभी आप कुछ भी फिल करते हैं 45 लाइक दिस, और यहाँ पे मैं 46 फिल करता हूँ और प्लस के सिंबल पे क्लिक करता हूँ, तो भी आंसर नहीं आ रहा है। मुझे आंसर कहाँ पे चाहिए, इस जगह पे चाहिए। सो इस जगह पे आंसर चाहिए तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये लेवल है, ये तो पता है हम लोग को, ये लेवल है। उसी तरह से एक और लेवल लेना है और इस जगह पे मुझे आंसर चाहिए, और ये क्या है, आंसर करके लिख के देगा। मीन्स यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग क्या किए, कैप्शन में चेंज करता हूँ आंसर। यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। आंसर लिखने के बाद इसके साइज छोटे हैं तो आपको दोनों के साइज वाला क्या करना है, दोनों के साइज इंक्रीज करना है। सो मैं फॉन्ट पे जाता हूँ और साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। तो साइज इंक्रीज हो चुका है। अब मुझे आंसर यहाँ पे चाहिए, तो जिस जगह पे आपको आंसर चाहिए उसके कैप्शन हमेशा ब्लैंक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्लैंक होने चाहिए। तो मैं ब्लैंक ले लेता हूँ, तो कुछ इस वे से वो दिखता है। अगर आपको इसके बॉर्डर सेट करना है, तो बॉर्डर सेट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर सेट कर दे रहा हूँ। अब बॉर्डर का कलर आप चेंज करना चाहते हो तो बॉर्डर के कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो बॉर्डर के कलर भी आप यहाँ से चेंज कर लो। तो इस तरह से बॉर्डर के कलर भी चेंज हो गया। इस जगह पे मुझे आंसर शो करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप, अभी भी आप रन करते हो तो कुछ आपके पास इस वे से दिख रहा है, और कुछ भी प्लस माइनस इनटू डिवाइड में क्लिक करोगे कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है। सो अब नेक्स्ट जो करना है कि ये बटन के ऊपर जब क्लिक होने के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। सो बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, प्लस के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जब मैं प्लस के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कमांड बटन 1, कमांड बटन 1, और यहाँ पे अंडरस्कोर क्लिक होके आ रहा है। सो इसके अंदर में आपको लिखना क्या है, इसके अंदर में मुझे आंसर कहाँ पे चाहिए वो डिसाइड करना है पहले। तो मुझे आंसर कहाँ पे चाहिए, मुझे आंसर इस प्लेस पे चाहिए। सो इसके नेम क्या है, इसके नेम लेवल 4 है। क्या नेम है इसके, लेवल 4 है। तो इसके नेम लेवल 4 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आप डबल क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखना है लेवल 4। क्या लिखना है, लेवल 4। अब लेवल 4 लिखने के बाद आपको डॉट देना है। क्या देना है, डॉट। तो लेवल 4 में मुझे क्या सेट करना है, कैप्शन सेट करना है। क्या सेट करना है, कैप्शन। और कैप्शन इक्वल टू मैं अगर 5 अवे लिखता हूँ, और इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ क्या होता है। सो आप कुछ भी करके जब प्लस में क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक इस जगह पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। बट मुझे क्या चाहिए कि जो नंबर मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा उस नंबर का आंसर इस जगह पे आना चाहिए। इसके लिए मैं प्लस के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ वापस, और यहाँ पे मुझे डिसाइड क्या करना है वो बताता हूँ पहले आपको। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1, और इसके क्या नेम है, टेक्स्ट बॉक्स 2। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 एंड 2 करके दोनों का नेम है। तो मैं वापस डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट।
तो जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम लोग जो टेक्स्ट को इंटर करेंगे उस टेक्स्ट को ऐड करना है दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के डेटा के साथ। तो यहाँ पे मुझे डॉट और टेक्स्ट करके लेना है लाइक दिस। सो जब ऐसा हम लोग किए, वापस जब रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, यहाँ पे आप देख रहे हो कैलकुलेटर के आउटपुट ओपन हो चुका है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इनपुट डालोगे 8 और यहाँ पे डाल रहा हूँ 6। तो 8 and 6 करता हूँ और प्लस पे क्लिक करता हूँ तो क्या आ रहा है, 86 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे तो रॉन्ग है ना, 8 और 6 दोनों क्या हो गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं। अब दोनों ज्वाइन हो गए हैं तो क्यों हुआ, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ भी इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में करते हैं तो किस फॉर्म में होता है, ABCD के फॉर्म में सोचता है वो। तो जो भी ABCD के फॉर्म में जो भी एलिमेंट होते हैं उसके एडिशन तो परफॉर्म कर नहीं सकते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। तो 8 को भी क्या समझ लिया उसने कि ये ABCD के जैसा है, मीन्स कोई कैरेक्टर है, तो इसलिए दोनों ज्वाइन होके 86 आ गया। तो मुझे क्या लाना चाहिए, 8 and 6 के एडिशन परफॉर्म होके उसके आंसर आने चाहिए था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सीखते हैं हम लोग। आपको डबल क्लिक कर लेना है वापस यहाँ पे और इसके आगे आपको लिखना है इंट और ब्रैकेट देना है। सो इंट एंड ब्रैकेट, और यहाँ पे भी क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे। उसी तरह से यहाँ पे वापस आपको इंट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे वापस ब्रैकेट, देन इसे भी आपको कन्वर्ट करना होगा। सो मेन क्या है कि इंट को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में डेटा रहेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट डेटा है उसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में। उसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो डेटा है उसे भी कन्वर्ट करना है इंटीजर में। अब मैं वापस रन करता हूँ। तो रन करने के बाद आप इनपुट वापस 8 and 6 फिल करो। तो जैसे फिल करते हो और प्लस में क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आंसर आ रहा है 14। तो इस तरह से प्रॉपर आउटपुट आ रहे हैं। बट जब माइनस के लिए आप करोगे तो माइनस के लिए नहीं हो रहा है, इंटू के लिए नहीं हो रहा है, डिवाइड के लिए नहीं हो रहा है। सो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले माइनस के ऊपर डबल क्लिक करना होगा। जब आप माइनस के ऊपर डबल क्लिक करते हो तो इसके अंदर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। सो यहाँ पे आपको ये लाइन को कॉपी करना है पूरा। तो मैं इससे पूरा कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और इस प्लस की जगह पे अब क्या लेना है, मुझे माइनस लेना है। जब माइनस करता हूँ वापस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो इस जगह पे आप डालो 8 और यहाँ पे 2, और जब प्लस करोगे तो क्या आएगा 10, और जब माइनस करोगे तो क्या आ रहा है 6। तो इस तरह से प्लस एंड माइनस प्रॉपर परफॉर्म हो रहा है। मुझे इंटू के लिए भी चाहिए और डिवाइड के लिए भी चाहिए। देन इंटू के ऊपर डबल क्लिक करोगे और वापस पेस्ट करो। देन पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्या लोगे, इंटू के सिंबल ले लोगे। क्या लोगे, इंटू के सिंबल। उसी तरह से आप डिवाइड के लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डिवाइड के लिए भी कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप डिवाइड के लिए कर लो। यहाँ पे मैं डिवाइड के लिए कर लिया। और जब प्रोग्राम को आप रन करते हो और यहाँ पे मैं फिल करता हूँ 5 और इस जगह पे फिल करता हूँ 2, और जब मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 7 आ रहा है। जब मैं माइनस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 3, जब मैं इंटू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 10, और जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 2.5। सो इस तरह से प्रॉपर आउटपुट मिल रहे हैं। और आप देख रहे हैं फाइनली यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर डिजाइन कर चुके हैं, मिनी कैलकुलेटर। और भी आपको रिमाइंडर के लिए करना है तो रिमाइंडर के लिए भी हम लोग कैसे बटन ऐड करते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म को थोड़ा साइज एक्सटेंड कर लेना है और यहाँ से आप एक और बटन ड्रैग करोगे, और बटन ड्रैग करने के बाद इसके साइज आप चेंज कर सकते हो। तो मुझे क्या निकालना है, अभी रिमाइंडर निकालना है। सो रिमाइंडर निकालना है तो पहले राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में जाओ और कमांड बटन 5 है। तो कमांड बटन 5 है तो आप डायरेक्टली REM करके रिमाइंडर के लिए ले लेने का। साइज चेंज करना है फॉन्ट का, तो आप यहाँ से फॉन्ट के साइज भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 24 लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। देन आपको डबल क्लिक करना होगा यहाँ पे और कॉपी पेस्ट। सो इसे क्लोज कर लो पहले आप। देन इस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर के लिए एक्चुअली क्या आता है, मॉड आता है। क्या आता है, मॉड ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं मॉड ऑपरेटर ले लिया और यहाँ पे रन करता हूँ। तो आप देख रहे हो जब यहाँ पे मैं 8 डालता हूँ और यहाँ पे मैं 4 डालता हूँ तो क्या आंसर रिमाइंडर आ रहा है, 0। तो यहाँ पे 8 and 4 किया तो 0 आंसर आ रहा है रिमाइंडर। इसी जगह पे आप 5 डालो तो
रिमाइंडर क्या आता है, 3 रिमाइंडर आता है। सो आपको रिमाइंडर निकालना अगर आता होगा मैनुअली मैथमेटिक्स में तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो इस लेक्चर में हम लोग ने क्या समझा, हाउ टू डिजाइन अ कैलकुलेटर, मीन्स हाउ टू डिजाइन अ मिनी कैलकुलेटर। और मिनी कैलकुलेटर डिजाइन करने के बाद और मिनी कैलकुलेटर वर्क कैसे करता है वो भी हम लोग ने किया। जैसे कि प्लस के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद ये सारे कोड लिखे हैं। कोड बहुत सिंपल था, लेकिन हम लोग जस्ट यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इंट को यूज कर रहे हैं क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना था। तो आपको ये सब ट्रिक्स याद रखना होगा। आपको अगर किसी भी जगह पे इस सीरीज में अगर डाउट होगी कैलकुलेटर डिजाइन करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।